नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्माइलिंग शालू व्लॉग्स में। आज हम आपको लेकर आए हैं दिखाने के लिए भिवानी के लोहारू किले को। आइए दिखाते हैं आपको ये लोहारू का किला। आइए चलिए हमारे साथ और घूमिए लोहारू का किला। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये इसका मुख्य द्वार है और यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं। ये इसके साथ में श्रवण जयंती पार्क भी बना हुआ है। ये इसका मुख्य द्वार है। ये देखिए कितना अच्छा, कितना भारी गेट था जो कि अब समय के साथ बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। प्रशासन की लगातार उपेक्षा से आता है ये गेट। दीमक लगी हुई है इसके अंदर। प्रशासन की उपेक्षा आप लगातार देख रहे हैं कैसे बना हुआ है ये। और ये इसका मेन गेट था यहाँ से अंदर आने के लिए। ये सामने एक मस्जिद है। आइए आपको लेकर चलते हैं। ये हमारे साथ आए हुए हैं मेरे दोस्त विजेंद्र और प्रीतम, कोक का आनंद लेते हुए। यहाँ से हमें रास्ता बंद मिला। आइए दूसरी साइड से कोशिश करते हैं। किसी समय राजपूतों की शान और ब्रिटिश काल में, अंग्रेजों के टाइम में ये एक बहुत ही बढ़िया जगह थी। ये इसके खंडर हैं भाई। अरे बात कित रहे हो? ये देखो भाई, बिल्कुल ही टूटे हुए अवस्था में है। नवाबों की शान शौकत। ये यहाँ की छतें हैं, किसी भी समय गिर सकती हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। ये पिलर बना के इनको रोका गया है। आइए एक दूसरा कमरा है, यहाँ पे चल के देखते हैं क्या दिखाई देता है। इसको देखने से ऐसा लगता है ये शायद इनकी कोई रसोई वगैरह रही होगी। ये इसके अंदर एक गुफा सी लग रही है भाई, क्योंकि अंधेरा है, दिखाई कुछ दे नहीं रहा। ये यहाँ पे एक और कमरा है भाई। आइए चलते हैं। राज्य रजवाड़े और भाई अंग्रेजों के टाइम में बहुत ही फेमस था ये किला। अभी तो प्रशासन की उपेक्षा आप देख ही रहे हैं, जगह जगह पत्थर पड़े हुए हैं। ये इसका फ्रंट व्यू है।
पे भाई उर्दू भाषा में कुछ लिखा हुआ है, समझ तो नहीं आता, लेकिन हिंदी में 1888 लिखा हुआ है। आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं। अभी तो सिमरन का प्यार जाग रहा है भाई। ये भाई कुछ भाई दीवारों को इस तरह से खराब कर रहे हैं। ये तो नए नए पेंटर हैं, ये नए चित्रकार। हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये फ्लावर बने हुए हैं छत के अंदर। विजेंद्र सर, एक बार आना जरा। ये वही हॉल है, यहाँ पे ये कड़ी और सैतीर है, काफी बड़ा हॉल है भाई ये। आइए आपको एक अजीब चीज दिखाते हैं। आ जाओ। ये इसको भाई देखिए आप, ऐसा कहा जाता है यहाँ के लोगों द्वारा बताया गया कि ये यहाँ पर पहले लोगों को फांसी दी जाती थी। अब मुझे तो लगा नहीं इसमें कुछ ऐसा विशेष, लेकिन हो सकता है। वो कोर्ट रूम था जो पीछे हमने कमरा दिखाया आपको, और यहाँ पे लोगों को फांसी दी जाती थी। अब हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन इसको देखकर ऐसा दोस्तों लगता नहीं कि यहाँ पे फांसी दी जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये इनकी गद्दी रही होगी जहाँ पे हिसाब किताब, बही, खाता, लेखा जोखा लिखा जाता है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन क्या करें, अब जो सुना वो आपको बताया। ये राजा साहब के बैठने का कमरा था। कितना सुंदर बना हुआ था, शीश महल के टाइप में बना हुआ था। यहाँ पे लाइट का तो प्रबंध है नहीं, इसलिए अच्छी तरह से तो दिखाई नहीं देता, लेकिन शीशे लगे हुए हैं यहाँ पे चारों तरफ। वही ये राजा का शयन कक्ष था भाई शायद, दरबार के लिए दरबार ही था भाई। देखो, क्योंकि सामने ये दरबार ही था, क्योंकि सामने ये अभी तो भर दिए गए हैं, लेकिन ये सामने दूर तक वो होता था, यहाँ पे मतलब दिखाई देता था, हॉल था। आइए दूसरी जगह लेके चलते हैं आपको दिखाने के लिए। ये भी एक हॉल है यहाँ पे, ऐसा हाँ, काफी टाइम तक यूज भी हुई है। ये यहाँ से राजा के जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी, ये आज भी उसका एक सबूत है, क्योंकि अब तो बाद में ये अलमारी बना दी गई थी। यहाँ पे पैड़ियाँ थी, स्टेयर्स जिनसे चढ़ के वो जाते थे अंदर। ये कोई बाथरूम था, यहाँ पे टाइलें लगी हुई हैं, उस टाइम में भी, बाद में भी हो सकता है लगी हुई हो, लेकिन शायद उसी टाइम की होंगी ये। आइए आपको ये दिखा दें। ये एक दीवार है भाई, इसके बारे में नहीं पता। ये देखिए आप, ये दीवारों के अंदर ये किस लिए लगाए जाते थे। गमले टाइप में वे हैं, गमले टाइप में है, और इनके अंदर सीमेंट भर के इनको लगाया गया था।
यहाँ पे गुफा टाइप में दिखाई दे रहा है, अंदर जाते जाते और भी अंदर तक जा रहा है। ये हम इसके अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ही बुरी बदबू आ रही है यहाँ पे। प्लस भाई काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है, तो पता नहीं क्या जंगली जानवर वगैरह हो इसके अंदर। तो हम आपको भी यही सुजेस्ट करेंगे कि ऐसी जगह पे ऐसी जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे ना जाएं। आइए आपको ऊपर लेकर चलते हैं। ये यहाँ पर संतरियों के लिए कमरा बनाया गया था, पहरेदारों के लिए, लेकिन यहाँ पे कई भाई है गलत कर रही हैं। हाँ चलना है, चलिए आपको ऊपर से दिखाते हैं। चलिए ऊपर। यहाँ पे संतरी खड़े होते थे चारों तरफ ताकि कोई आक्रमणकारी यहाँ ना आ सके। ये लोहारू शहर है और ये साथ में स्वर्ण जयंती पार्क। यहाँ से देखिए आप इसका व्यू किले का। आइए आपको वहाँ पे चल के दिखाते हैं। अकेला जाना पड़ा भाई क्योंकि राजा पूरे क्षेत्र था पचड़ गया सर पचड़ गया कभी। ये भाई बिल्कुल पड़ी हुई है छत है ही नहीं, यहाँ तो बहुत संभल के चलना पड़ेगा। चलना नहीं भाई, यहाँ तो रहने ही देते हैं। ये यहाँ ऊपर से भाई इसकी भी छत गिर गई। जी सर आया। मतलब वापस दूर पड़े हैं क्या? बस बेहतरी को आप घंटे में है बस हो गया एक और। वो सामने मस्जिद है भाई, यहाँ पे बंद ही पड़ी हुई है शायद इसके साथ में ही। चलो भाई वहाँ पे भी चल के देखते हैं। थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है। ये हमने आपको दिखाई दिया था, इसकी छत पड़ी हुई थी। आइए वापस चलते हैं। अभी ना न्यू क्यों करा पड़ा है, थोड़ी ये धीरे धीरे चलाएंगे। लो भाई देखिए वो है तो पड़ रही है साइड में। उसके ऊपर चल गई आइए चलते हैं आपको लेकर अगली छत पर। ये है भाई यहाँ का सबसे ऊपरी हिस्सा और यहाँ से पूरा किला देख सकते हैं। साथ में लोहारू शहर।
आइए अभी दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। जी सर, यहाँ पे रास्ता नहीं है शायद, रास्ता तो है पर रिस्क भरा रास्ता है यहाँ पे भाई, देखिए छत नाजाज कहाँ से आपको गिरी हुई है। लो साथियों, हम यहाँ से आ गए हैं अब यहाँ पे, और ये भी एक कमरा है भाई, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी पड़े हुए हैं बिल्कुल बुरी हालत में। हो सकता है उन्हीं टाइम हो गया हो, उसी समय का कुछ लिखा हुआ बिल्कुल। ये देखो भाई, लिखा हुआ है इन पे कुछ। आइए अभी नीचे चलते हैं। ये देखते हैं भाई ये क्या है। इस साइड ये इसकी छत गिरी हुई है, ये भी कोई हॉल टाइप में था। काफी बड़ा किला है, लेकिन प्रशासन ने इसको बिल्कुल उपेक्षा का शिकार बना दिया। लुप्त होती एक राष्ट्रीय धरोहर। तो साथियों चलते हैं अभी। तो दोस्तों ये था लोहारू का किला जो हमने आपको अभी दिखाया। कैसा लगा, कैसी लगी हमारी ये राष्ट्रीय धरोहर? बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो चली है। हम प्रशासन से ये विनती करते हैं कि प्लीज़ इसको संभालिए और इसको बिल्कुल ख़त्म होने से बचाइए। तो दोस्तों अगर आपको भी अच्छी लगी है तो इस पर कमेंट कीजिए, और ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगली ऐसी ही वीडियो में, ऐसे ही व्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार।